जो लोग क्रिकेट खेलते हैं उनके लिए अब रूल्स पूरी तरीके से चेंज हो गए हैं। 2022 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी की तरफ से नए रूल्स जो है, नए कवानीन हैं, वो रूल्स फ्रेम करके सामने रख दिए गए हैं। अब इन नए रूल्स के मुताबिक कल 1 अक्टूबर था, यानी 1 अक्टूबर से ये नए रूल्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट कर दिए गए हैं क्रिकेट फील्ड के ऊपर। क्या रूल्स हैं फटाफट से मैं आपको बताऊंगा, और 2017 में जो रूल्स बनाए गए थे उनमें क्या चेंजेस लाई गई हैं, इस बार अलग क्या होगा। पहली बड़ी बात है आईसीसी की तरफ से जो प्लेइंग कंडीशंस है क्रिकेट के कवानीन। जब आप क्रिकेट खेलेंगे 11 खिलाड़ी मैदान में होंगे तब उन पर क्या चीजें लागू थी, कौन सी तब्दील करके होंगी, कौन सी नहीं होंगी, वो फटाफट से मैं आपके रखूंगा। और 1 अक्टूबर 2022 से इन पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया है। फॉर्मर इंडियन कैप्टन है, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी हैं सौरभ गांगुली, उनकी अध्यक्षता में, उनकी सरबराही में एक मीटिंग हुई क्रिकेट कमेटी की, एमसीसी की, और 2017 के जो क्रिकेट के कवानीन थे उसको तब्दील करने की तजवीज रखी गई थी। एक प्रपोजल रखा गया था जो कि विमेन क्रिकेट कमेटी को भी भेज दिया गया है। यानी मेंस क्रिकेट में जो रूल्स होंगे वो विमेन क्रिकेट्स के लिए भी एक जैसी होंगी, और तब्दीलियों की जो नई चेंजेस होंगी उनकी तस्दीक कमेटी की तरफ से न सिर्फ की जाएगी बल्कि साथ साथ नए कवानीन बनाकर वो उनके हवाले भी कर दिए गए जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं। और 1 अक्टूबर 2022 से नए रूल्स लागू हो गए हैं, यानी इस महीने की शुरुआत से ही। और कौन सी तब्दीलियां हैं, 6 से 7 नए रूल्स हैं, मैं वो आपके सामने रखूंगा ब्रीफली, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। देखिएगा कि क्रिकेट आज के बाद आप खेलेंगे लेकिन नए रूल्स के साथ। पहला तो ये कि बैटर कैच आउट की सूरत में नॉन स्ट्राइकर की वापसी। बैट्समैन जो जो बैटिंग कर रहा है, यानी एक बैट्समैन उसका कैच आउट हो जाना, इस सूरत में नया स्ट्राइकर जो है वो नया बैट्समैन जो है वो स्ट्राइकर एंड पर आएगा। जिसका मतलब ये हुआ कि जब बैट्समैन शॉट मारता है तो बॉल हवा में जाती है, तब तक आधी क्रीज दोनों बैट्समैन क्रॉस कर जाते हैं, यानी रन्स भी लेते रहते हैं, बॉल भी हवा में होता है। तो नॉन स्ट्राइकर का बैट्समैन क्या करता था कि शॉट उस बैट्समैन ने मारी, नॉन स्ट्राइकर वाला इधर से भागता हुआ जाता था, तो नया बैट्समैन जो आता था वो नॉन स्ट्राइकर पे आता था। अब नहीं आया, अब नया बैट्समैन जो आएगा वो सबसे पहले बॉल फेस करेगा, यानी वो पुराना रूल जो है उसको चेंज कर दिया गया है। आप स्ट्राइक चेंज नहीं कर सकते जब आप कैच आउट होंगे, तो नया बैट्समैन आएगा, नया ही खेलेगा, नॉन स्ट्राइकर एंड वाला अपनी जगह ही रहेगा। इसके बाद क्या होगा, जो बैट्समैन है उसने कैच आउट होने से पहले अगर दूसरे बैट्समैन को क्रॉस कर लिया है, तो इससे पहले जो कानून था उसके तहत कैच आउट होने से पहले बैटर एक दूसरे को क्रॉस कर देते थे, तो इस सूरत में नया नॉन स्ट्राइकर एंड पर आता था। लेकिन अब ये नहीं होगा, पुराना बैट्समैन अपनी पुरानी जगह वहीं पर रहेगा, चाहे उसने रन लिया या नहीं लिया। दूसरा, बॉल को चमकाने के लिए स्लाइवा का इस्तेमाल। आमतौर पर बॉल को आउट स्विंग और इन स्विंग करने के लिए पूरे मैच में, चाहे टेस्ट मैच हो, एक दिन में 88 से 90 ओवर हो या 95 ओवर हो ओवर टाइम में, या फिर इससे कम, या T20 क्रिकेट हो, T10 क्रिकेट हो, या फिर ओडीआई हो 50 ओवर के मुकाबले में भी, बॉल को एक तरफ से चमकाए रखने के लिए, बैट्समैन को एक तरह से कंफ्यूज करने के लिए वो क्या करते थे कि बॉलर जो है थूक का इस्तेमाल करता था या ज्यादा पसीने का इस्तेमाल करता था, दो चीजें, और उसके बाद उस पर टॉवल रगड़ता था बॉल की एक साइड जो शाइन रखने के लिए, ताकि आउट स्विंग और इन स्विंग आसानी से होगा। वो स्लाइवा बैन रहेगा, हालांकि पहले कोविड की वजह से 2019 में रोका गया था ताकि इन्फेक्शन ना बढ़े, लेकिन परमानेंटली इसे बैन कर दिया गया है। अब क्या हुआ है कि आप पसीना इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन थूक का बिल्कुल नहीं, जिसके स्लाइवा इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। यानी आप चिंगम भी चबा रहे हैं तो उसको भी टच करने के साथ आप बॉल को वापस उंगलियां नहीं लगा सकते। और नई पाबंदियों के तहत बॉल चमकाने के लिए बॉल पर थूक लगाने पर जो आर्जी पाबंदी थी उसे मुस्तकिल कर दिया गया है, परमानेंट कर दिया गया है। और इससे पहले कोविड-19 की वजह से गेंद पर थूक लगाना बंद था, लेकिन अब ये बॉलर्स को पसीने का इस्तेमाल करना होगा बॉल चमकाने के लिए। ये दो रूल्स। तीसरा रूल है नए बैट्समैन की पहली गेंद का सामना करने की तैयारी। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट जरूर होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि नए कवानीन के तहत, नए रूल्स के अकॉर्डिंगली, इंटरनेशनल वनडे और टेस्ट के दौरान नए आने वाले जो बैटर्स होंगे उनको 2 मिनट के अंदर पहली गेंद का सामना करना है। एक बैट्समैन आउट होता था तो दूसरे को कम से कम 3 मिनट में आना होता था, यानी ये पहले रूल्स हुआ करते थे। 180 सेकंड उसके पास हुआ करते थे एक बैट्समैन के पास, जो इससे पहले आया करता था, जिसका मतलब है कि 3 मिनट में वो प्रवेश कर सकता है, अंदर आ सकता है। अगर नहीं आता तो उसे आउट करा दिया जाता है। लेकिन ये जो सिस्टम है अब 2 मिनट के अंदर आना होगा, यानी ऑलमोस्ट 120 सेकंड। जबकि T20 के लिए ये दौरानिया, यानी जो वक्फा रखा गया है वो 90 सेकंड का पहले भी था, वो बरकरार रहेगा। T20 में चेंज नहीं हुआ है, एक बैट्समैन आउट होगा तो नया 90 सेकंड के अंदर आएगा। वनडे में और टेस्ट में
ये जो ब्रेक रखा गया था कि एक बैट्समैन आउट हो दूसरा 3 मिनट में आएगा, वो 2 मिनट का कर दिया गया है। इससे पहले नए आने वाले जो बैटर थे, नए बैट्समैन थे, उनके पास स्ट्राइक संभालने के लिए 3 मिनट का वक्त हुआ करता था। नए रूल्स के अकॉर्डिंगली इस पर जो है वो बैटर को ना पहुंचने पर फील्डिंग कैप्टन टाइम आउट की अपील करेगा, जिसका मतलब हुआ कि वो आउट हो गया है, यानी उसको फिर बैटिंग का मौका नहीं। जो फील्डिंग कैप्टन है वो भी इस पर ऐतराज कर सकता है। चौथा रूल है स्ट्राइकर का बॉल खेलने का हक। जो बैट्समैन फेस कर रहा होगा वो क्या करेगा, क्रिकेट कवानीन के तहत बॉलर पाबंद है कि वो बैटर को पिच के हुदूद में बॉल कराए। मैं इसको समझाता हूं जरा। नए कानून के तहत पिच से बाहर बॉल कराने और बैटर को पिच छोड़ने पर मजबूर करने की सूरत में अब अंपायर की जानिब से डेड बॉल के साथ ऐसी बॉल को नो बॉल भी करार दिया जाएगा। एक एक्स्ट्रा प्रेशर है जिसे आईसीसी की तरफ से माना जा रहा है कि इनजस्टिस बॉलर्स के साथ हुआ है। पहले दायरे के बाद 4 फील्डर होना, फिर पावर प्ले में 3 ही होना, वो एक नुकसान था। उठा उठा के बैट्समैन मारते थे 6-6 ओवर में 80-80, 90-90 रन, कभी 100 के पार भी तादाद पहुंच जाती थी रन्स की। लेकिन अब क्या हुआ है कि अगर आप बॉल करते हैं तो बॉलर कई बार बचने के लिए वाइड यॉर्कर मारता है, या तो लेग स्टंप की तरफ। अगर बैट्समैन स्कूप मारने गया है तो वाइड नहीं करा दी जाती थी, ऑफ स्टंप के बाहर मारने जाता था, तो वहां से भी वो ट्राई करता था कि इसको कट मारा जाए तो थर्ड मैन से बाहर चौका या छक्का निकल जाए। लेकिन अब अगर ऐसा बॉल डालकर मजबूर करता है बैट्समैन बॉलर बैट्समैन को, और उसे मजबूर करता है कि क्रीज से बाहर आकर मारे, बार बार वो तंग कर रहा है, इस तरह बॉल कर रहा है, तो न सिर्फ वो डेड बॉल करा दी जाएगी बल्कि नो बॉल। जिसका मतलब हुआ कि बर्डन बैट्समैन पर नहीं बॉलर पर है, और उसे एक्स्ट्रा डिलीवरी एक तरफ फेंकनी पड़ेगी, दूसरा वो रन भी ज्यादा खर्चेगा। तो एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जो है वो बॉलर पर पड़ने वाला है इससे। पांचवा बड़ा रूल है फील्डिंग साइड की तरफ से कोई नामुनासिब हरकत, ऐसा कोई काम जो इलीगल जिसे माना जाएगा या इथिक्स के खिलाफ माना जाएगा। क्रिकेट में एक डिसिप्लिनरी एक लाइन होती है और आईसीसी के अंदर एक कमेटी बनी है कि अगर कोई खिलाड़ी किसी के साथ फिजिकली कोई टच करता है, किसी को मारने जाता है, अभी इंसिडेंट एशिया कप में हुआ, आसिफ अली ने जैसे इब्राहिम के साथ किया, फरीद खान के साथ किया, अफगानिस्तान के बाएं हाथ के पेसर थे, तो वो अगर इंसिडेंट होता है तो उस पर क्या है, फील्डिंग साइड की तरफ से कोई भी ऐसी हरकत की जाती है जो अनएक्सेप्टेबल है, इसकी बिना पर अब अंपायर बॉलर की बॉलिंग के दौरान डेड बॉल के अलावा 5 रन बैटिंग साइड को पेनल्टी के तौर पर देगा। इसका मतलब समझते हैं आप, अगर विकेट कीपर से बॉल छूट जाती है, हेलमेट जो पीछे विकेट कीपर ने रखा होता है या कैप रखी होती है उस पर लगे तो 5 रन दिए जाते थे, लेकिन अब 5 रन और दिए जाएंगे, ये एक्स्ट्रा रन होंगे। ये नया रूल है और बड़ा रूल है। इससे भी यानी आईपीएल में आपको याद होगा एक फेयर प्ले अवार्ड रखा जाता है सिर्फ इसलिए कि किस टीम ने अच्छा बिहेव किया है, तो वो फेयर प्ले अवार्ड यहां तो नहीं होगा, लेकिन आपका बिहेवियर बहुत हद तक मैटर करेगा। कोई बदतमीजी करेंगे, कोई ऐसी कार्रवाई करेंगे जो अंपायर को लगेगा कि ये एथिक्स के खिलाफ है, रूल्स के खिलाफ है, तो 5 रन बैटिंग साइड को देगा और वो एक्स्ट्रा बॉल भी कराना पड़ेगा। डेड बॉल जो करा दी जाएगी तो वो दोबारा जाहिर सी बात है बॉलर को फेंकनी पड़ेगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। छठा रूल, नॉन स्ट्राइकर का सामने से दौड़ना। प्लेइंग कंडीशंस के नए कानून के मुताबिक रन आउट को मुतासिर करने के लिए नामुनासिब खेल की सूरत में ये रन आउट करार पाएगा, जबकि इससे पहले ये सिर्फ नामुनासिब खेल करार दिया गया था, लेकिन अब बाजाब्ता रन आउट करार दिया जाएगा। रन आउट कैसे करार दिया जाएगा, प्लेइंग कंडीशंस के जो नए रूल्स हैं उनके मुताबिक कि रन आउट को मुतासिर करने के लिए, आपको याद होगा कि मोहम्मद कैफ ने 2004 में एक थ्रो मारी थी और इंजमामुल हक ने उसके आगे टांग रख ली थी, तो उसका क्या मतलब था कि वो बचना चाह रहे थे, वो क्रीज से बाहर थे अभी, तो उनने बॉल को रोक लिया था और अपील की थी फील्डिंग साइड ने, आउट दिया गया था। रूल उस वक्त था। अब ये बरकरार रहेगा, कॉन्टिन्यूटी में ये काम चलेगा कि अगर आप रन आउट को रोकने के लिए बॉल के बीच में आते हैं, साइड चेंज करते हैं, आप दाएं से दौड़ रहे हैं, फील्डर ने थ्रो मारी बाएं ओर से, वो स्टंप्स की तरफ जा रही है, आप क्रीज से बाहर हैं, आपको महसूस हुआ दौड़ते दौड़ते कि आप अभी रन आउट हो सकते हैं, तो आपने साइड एकदम से चेंज कर ली, आपने प्रभावित किया, इस चीज को इफेक्ट किया, तो आपको आउट करा दिया जाएगा। वो एक नुकसान है, तो ये बैट्समैन के लिए काफी ध्यान रखने वाली बात है। 7वां रूल जो है, बॉलर की तरफ से बॉल कराने से पहले स्ट्राइकर एंड पर थ्रो करना। अब ये बड़ा लेटेस्ट इशू है। दीप्ति शर्मा, अभी वुमेन्स क्रिकेट जो झूलन गोस्वामी का लास्ट ओडीआई था, क्रिकेटिंग करियर उनका समाप्त हुआ भारत की तरफ से, उस वक्त दीप्ति शर्मा ने इंग्लैंड के लास्ट बैट्समैन को आउट उस वक्त किया जब उन्होंने बॉल फेंकने के लिए एक्शन किया था। बैट्समैन जो है वो क्रीज से बाहर निकल चुकी थी, उन्होंने पीछे आके थ्रो मार दिया। बहुत बार आईपीएल में ऐसी हरकतें हमने देखी, लेकिन वार्निंग दी जाती थी। अब क्या था कि इसके बाद कंट्रोवर्सी नहीं पैदा हुई,
दीप्ति शर्मा ने सही किया था, आईसीसी ने उसे सही ठहराया, लेकिन नई तब्दीलियों से पहले बॉलर की तरफ से बॉल कराने से पहले स्ट्राइकर के को क्रीज से निकलने की सूरत में रन आउट करने के लिए थ्रो करने की इजाजत थी, लेकिन यहां भी डेड बॉल गिनी जाएगी। तो बॉलर पर एक और दबाव, एक्स्ट्रा बोझ कि आप रन आउट करना चाह रहे हैं। कई बार मैच फंस गया होता है तो कोई और ऑप्शन नहीं होता, जब बैट्समैन आउट नहीं होता तो आप क्या करेंगे कि आपने एक्शन कर दिया है, बॉल आप करेंगे, पहले आप थ्रो करके आउट कर सकते थे या एक बार वार्न किया जाता था तो जिसने आउट कर दिया अंपायर आउट भी दे देते थे, लेकिन अब क्या है कि वो डेड बॉल करा दी जाएगी, तो एक एक्स्ट्रा बर्डन है, तो बॉलर के लिए उस हिसाब से और फील्डिंग साइड के लिए थोड़ी परेशानी है। बाकी जो अहम रूल्स हैं, जनवरी 2022 में T20 इंटरनेशनल में मुतारिफ कराई गई इन मैचेस में पेनल्टी थी, यानी आप टाइमिंग में 20 ओवर कंप्लीट नहीं करते तो उसके बाद फील्डिंग साइड को सजा के तौर पर भुगतना पड़ता था, एक फील्डर जो है वो बाहर से और अंदर खींचना पड़ता था, तो वो मैदान खाली हो जाता था, एक तरह से बैट्समैन को फायदा होता था। अब 2023 के वर्ल्ड कप सुपर लीग के बाद वनडे इंटरनेशनल में भी इनको लागू कर दी जाएगी। ये कानून जो एशिया कप 2022 में लागू था, यानी पेनल्टी वाला, वो अब वर्ल्ड कप 2023 में 50 ओवर में भी नजर आएगा, जहां भारत और पाकिस्तान की तरफ से खेले गए दूसरे मैच के दौरान स्लो ओवर रेट पर कानून के इतलाक की एक मिसाल देखी जा चुकी है। स्लो ओवर रेट पड़ा था और उसमें भारत को एक पेनल्टी पड़ी थी और बाकी कंट्रीज को पड़ी। उसके बाद इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज में भी देखा, जब टाइमिंग में 20 ओवर कंप्लीट नहीं किए तो उसके बाद उन्हें आउट करना पड़ा था, बल्कि कप्तान को अंपायर ये कहता है कि आपने ये गलती की है तो आपका बाहर वाला जो फील्डर है वो अंदर लाना पड़ेगा। तो एक फील्डर जो बाहर एक्स्ट्रा होता था उसको अंदर लाकर, जिसका मतलब हो गया कि बैट्समैन को मारने के लिए और मौका मिल जाएगा। तो ये क्रिकेट के नए रूल्स थे, 6 से 7 नए रूल्स हैं। क्या तब्दीलियां हैं? पेनल्टी वाला जो है वो एशिया कप से मुतारिफ कराया गया, भारत पाकिस्तान मैच में मिसाल देखने को मिली, अब 2023 वर्ल्ड कप में देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक 7 नए रूल्स हैं, इनमें अभी हाल फिलहाल में जो तनाजात खड़े हुए थे, कुछ कंट्रोवर्सीज हुई थी, उनको भी दूर करने की कोशिश हुई है। ये क्रिकेट के नए रूल्स हैं, तो 1 अक्टूबर के बाद जो भी आप क्रिकेट खेलेंगे वो नए रूल्स के साथ खेली जाएगी।